हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी उर्दू हिंदी। आज हम पढ़ेंगे इटालियन की कुछ वर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं खाने पीने से। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं तो किस तरह से आप जो है वो वर्ड्स बोलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर कंप्लीट 25 चैप्टर मौजूद हैं पतंते की, आप यहाँ से फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास डिश। डिश कहते हैं कोई भी खाने की डिश, तो डिश को बोलते हैं प्यातो। खाने की डिश भी हो सकती है या फिर जो प्लेट होती है उसको भी डिश बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे प्यातो। एपिटाइज़र, एपिटाइज़र होता है जो खाने से पहले खाया जाता है। कोई भी सूप हो गया, कोई क्रैकर्स हो गए, तो उसको बोलेंगे आंटीपास्तो। इटालियन में एपेटाइजर को बोलते हैं आंटीपास्तो। नेक्स्ट वर्ड है फर्स्ट कोर्स। तो फर्स्ट कोर्स को बोलेंगे प्रीमो, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट में फर्स्ट कोर्स और सेकंड कोर्स होता है जो कि स्मॉल स्मॉल मील्स होते हैं। तो लोग जो है प्रीमो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद जो सेकंड कोर्स है उसको बोलते हैं सिकोंदो। तो ये एक ट्रेंड है और ये आपको पता होना चाहिए। साइड डिश कॉन्टोर्नो, साइड डिश होती है कोई भी सैलड हो गया, कोई भी फ्राइज़ हो गए, तो उसको साइड डिश बोलेंगे। और जो मीठा है उसको बोलते हैं दोल्चे, डिज़र्ट को बोलते हैं दोल्चे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ड्रिंक। तो ड्रिंक को बोलेंगे बेवांदा। वाटर, पानी को कहेंगे एक्वा। उसके बाद कफ़े, तो जो कॉफ़ी है उसको कफ़े बोलते हैं इटालियन में। इसके बाद जो टी है, टी को कहेंगे ते। तो इस तरह से जो भी ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको इस तरह से जो है इटालियन में बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, पढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स। पहला वर्ड है ग्लास। तो जो पानी का ग्लास है उसको कहते हैं बिकेरे। कप, जो कप होता है चाय का कप, उसको बोलेंगे ताज़ा। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल। जैसे कि बॉटल होती है पानी की बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, तो उसको कहेंगे बोतीलिया। बॉटल को बोलते हैं बोतीलिया। नेक्स्ट वर्ड है आइस, बर्फ, ग्याचो। नेक्स्ट वर्ड है सूप। तो सूप वगैरह जो होता है एपेटाइजर में जो लेते हैं उसको बोलेंगे ज़ूपा। नेक्स्ट वर्ड है सैलड। सैलड जो होता है सलाद, तो सलाद को इटालियन में बोला जाता है इंसलाता। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिंपल हैं, इतने मुश्किल नहीं है, और कुछ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इंग्लिश से जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि ग्याचो हो गई, उसके बाद इंसलाता, बिक्किएरे। तो ये वर्ड जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। जिस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं तो वो सेम वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। तो पहला वर्ड है पास्ता। तो पास्ता को पास्ता ही कहा जाता है इटालियन में, क्योंकि ये पास्ता है ही इटालियन वर्ड। तो इसको जो है ओरिजिनेट ही इटालियन में इटली से हुआ है, तो उसको पास्ता ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और नॉर्मली यहाँ पर भी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा भी सेम ही है, क्योंकि पिज़्ज़ा भी जो है वो इटली से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो वो भी ऑब्वियसली पिज़्ज़ा वर्ड जो है वो इटालियन वर्ड ही है। नेक्स्ट वर्ड है सैंडविच। तो सैंडविच को इटालियन में बोलते हैं पनीनो। तो किसी भी किस्म का सैंडविच हो, रोल हो या जो भी हो, सबको जो है वो पनीनो ही बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मीट। तो गोश्त को कहते हैं कार्ने। इसके बाद जो फिश है, फिश को कहते हैं पेशे। मछली, मछली को इटालियन में कहा जाता है पेशे। नेक्स्ट वर्ड है चिकन। तो चिकन को, मुर्गी को बोलते हैं पोलो। तो इस तरह से जो है वो चिकन को इटालियन में पोलो बोला जाता है। अब पढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स जो कि खाने पीने से या बर्तनों से रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्रॉस वॉक। क्रॉस वॉक स्त्रीचे पेदोनाले। क्रॉस वॉक स्त्रीचे पेदोनाले कहते हैं। जो हमारे पास जेब्रा क्रॉसिंग होती हैं रोड के ऊपर, तो उनको कहते हैं स्त्रीचे पेदोनाले। राउंड अबाउट। राउंड अबाउट जो हमारा एक सर्कल सा होता है उसे कहते हैं रुतोंदा।
जहाँ पर 3 या 4 रोड जो हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसको रोटोंडा कहते हैं इटालियन में। एक्सीडेंट को बोलते हैं इंसिडेंटे। एक्सीडेंट को इटालियन में बोलते हैं इंसिडेंटे। टिकट या फाइन, तो फाइन को बोलते हैं मुल्ता। इंश्योरेंस एसिकुराzione। ट्रंक कार बगालियो। इसके बाद जो विंडशील्ड होती है गाड़ी की सामने वाली, उसको कहते हैं इटालियन में पैराब्रेजा। तो ये वर्ड्स जो हैं ज़्यादातर जो पतंते बी है उसमें भी ये यूज़ हुए हुए हैं, तो गाड़ी से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। विंडशील्ड वाइपर्स, जो हमारी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर वाइपर्स लगे होते हैं उसको कहते हैं तार्गी क्रिस्टाली। डैशबोर्ड क्रुशोत्तो। उसके बाद जो हुड है कार का, कोफानो। जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, लाइसेंस प्लेट या नंबर प्लेट, उसको कहते हैं तारगा। और मैकेनिक को बोलते हैं मेकानिको, जो गाड़ी का मैकेनिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ जैसे कि स्टडी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जो डिग्रीज होती हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उन वर्ड्स को इटालियन में क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है डिग्री। डिग्री को बोलते हैं लॉरिया। जो भी आप डिग्री लेते हैं उसको यहाँ पर लॉरिया बोलते हैं। इसके बाद जो लेक्चर्स होते हैं स्कूल में उसको कहते हैं लेज़ियोने। लेक्चर्स, जो टीचर आकर लेक्चर देती हैं उसको बोलते हैं लेज़ियोने। प्रोफेसर जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में, उसको कहते हैं प्रोफेसोरे। इसके बाद कैंपस होता है जो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैंपस होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको इटालियन में कैंपस बोलते हैं। क्योंकि यू को ऊ बोलेंगे तो उसकी जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी जो है वो सेम ही है इटालियन में और इंग्लिश में। इसके बाद है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो है जहाँ पर बुक्स वगैरह होती हैं उसको कहते हैं बिब्लियोतिका। तो ये जो है बिल्कुल ही एक डिफरेंट वर्ड है लाइब्रेरी के लिए। थीसिस को बोलेंगे तेसी। फैकल्टी होता है जो टीचर्स की फैकल्टी होती हैं उसको कहते हैं फकोल्ता। एग्ज़ाम को कहेंगे इज़ामे। जो पेपर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसको कहते हैं इज़ामे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेमेस्टर होता है, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 6 मंथ का या 4 मंथ का सेमेस्टर होते हैं, तो उसको जो है कहेंगे सेमेस्त्रे। तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स बोले जाते हैं। और सेमेस्टर सेम ही है, लेकिन एंड में जो ई की साउंड है वो चेंज है, तो इस वजह से थोड़ा चेंज है। फिर एग्ज़ाम जो है उसको सिर्फ जो एस है वो चेंज है एग्ज़ाम में। तो कुछ वर्ड्स मिलते जुलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो और कुछ वर्ड्स जो हैं आपके डेली लाइफ में या रूटीन में जो है वो यूज़ हो। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।